हेलो गाइस, हरे कृष्ण। टुडे डिस्कस प्रभुपादा कथामृत से आज का दिन 24 फरवरी 1975 मुंबई में प्रभुपाद जी जो कोटेशन दिया उसका ऊपर से मैं बताने को जा रहा हूँ। पहले बेंगोली में एक व्यक्ति সর্বন্তকরণী সারা জীবন তার পরিবারের সেবা করছে, আর যখন সে বুড়ো হলো, যদি সে স্ত্রীর কাছে অনুমতির জন্য জিজ্ঞাসা করেন, প্রিয় পত্নী, আমি তো অনেক সেবা করলাম, আমাকে এখন সন্ন্যাস গ্রহণ করতে দাও, স্ত্রী কখনো অনুমতি দেবে না। সে বলবে, তুমি কি করছো? ছেলেটি এখনও স্থায়ীভাবে কিছু করছে না, মেয়েটির এখনও বিয়ে হয়নি, কিভাবে তুমি সন্ন্যাস নেবে? তুমি তা পারো না। আসলে সে তার স্ত্রীর দাস, কিন্তু সে চিন্তা করে আমি পরিবারের কর্তা, একই বলে মায়া। हरे कृष्ण। आज का दिन 24 फरवरी 1975 मुंबई में प्रभुपाद जी जो भक्त लोगों को सामने कोटेशन दिया उसका ऊपर से इस तरफ से है। प्रभुपाद जी एवरी डे हम लोग को बहुत अच्छा मार्ग कृष्ण कॉन्शियसनेस के लिए कोटेशन देता है। आज का दिन में बताने को जा रहे जो हम लोग हस्बैंड एंड वाइफ एक साथ में मिलजुल कर रहते हुए और मनुष्य एक साथ में रह रहा हो, तो हम लोग को पहले मालूम होना चाहिए वर्णाश्रम प्रथा अनुसार में मतलब 4 आश्रम जैसा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड सन्यास। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड सन्यास। पहला होता है कोटा ब्रह्मचर्य, वो हमारा जो है प्रथा में वर्णाश्रम धर्म का वो क्या है 25 ही मैं पकड़ता हूँ, उसमें हमारा जो पढ़ाई लिखाई का होता है वो सब ब्रह्मचर्य में चला जाता है, गुरुकुल व एवरीथिंग स्कूल वगैरह। उसका बाद गृहस्थ बोले संसार करने का साथ साथ हमारा शादी वगैरह एवरीथिंग जितना होता है वो, और बच्चा कच्चा लेने के लिए ये सब। इसका बाद होता है वानप्रस्थ, मतलब फैमिली मेम्बर में रहते हुए धीरे सन्यास का तरफ हम लोग प्रोग्रेस कर रहा हूँ, मतलब मेटीरियल जगत में एक्टिव थोड़ा कम होते हुए कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हुए जो प्लेटफॉर्म है वो धीरे प्रोग्रेस करता हूँ, उसको बोलते हैं वानप्रस्थ। एंड में होता है सन्यास। सन्यास जो है वो सबसे हाई स्टेज है, यही वर्णाश्रम प्रथा का नियम विधि है शास्त्रों का ऊपर से। कृष्ण भगवान खुद ही बताया, वर्णाश्रम का नियम पालन सबको दिखाया। तो देखिए हम लोगों को इधर बताने को जा रहा है आज का दिन में सन्यास लेना बहुत अच्छा मार्ग है। वो कौन टाइम पे? एंड का टाइम पे। तो इधर आज बताने को जा रहा है कि कोई मनुष्य अगर सन्यास आश्रम में जाने के लिए सोचेगा, फिर भी उसको जो वाइफ होगा वो अनुमति तो नहीं देगा, वो बहुत मतलब बहाना तरफ दिखाते जाएगा, वजूहात जो कहा जाता है। हम लोग को 2 हाथ है और एक हाथ है वजूहात, मतलब जो हाथ नहीं है फिर भी वो हाथ का तरफ हो जाता है, उसको वजूहात कहा जाता है। तो देखिए पत्नी क्या बोल रहा है इधर, जो आप कैसे सन्यास लेगा, आपका लड़का अभी भी पूरी मतलब चाकरी में मतलब काम पे ज्वाइन नहीं किया बा चाकरी वगैरह नहीं किया, और तुम्हारा जो लड़की है उसका शादी भी नहीं हुआ, ऐसा लाइक दैट, तो तुम सन्यास नहीं ले सकता है। ये है माया, मतलब मेटीरियल जगत में एक्टिव। तो देखिए मैं इसके ऊपर से थोड़ा सा डिस्कशन देने को जा रहा हूँ। तो इसमें हम लोग को क्या है सन्यास लेने के लिए नहीं होता है, फिर भी हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु जैसा बताया, जो घरे थेको बने थेको सदा हरि बोले ढेको। अगर रूम पे रहो और जंगल फॉरेस्ट में रहो
सदा एनी टाइम भगवान का गुणगान करो, कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हुए, जो हाई तेज। तो देखिए इधर वही बात बताने को जा रहा हूँ। सन्नास भी आप रूम पे से भी कर सकता है, ऐसा नहीं है। जो पहाड़ पर्वत में जाके सन्यासी, वो तो अभी का दिन में नहीं होगा कलियुग में, बस मंदिर में जाके आप कर सकते हैं। रूम पे भी सन्यास का तरफ रह सकता है। कैसा? कृष्ण कॉन्शियसनेस में। फैमिली मेम्बर को थोड़ा समझना पड़ेगा, दोनों को एक भाव होना चाहिए। जो एज होने का साथ साथ सन्यास कैसे लेगा, उसको मेटीरियल जगत का जो कर्म है वो थोड़ा कम करना पड़ेगा, और धीके भगवान का जो कर्म है वो सबसे ज़्यादा करना पड़ेगा। इसको सन्यास भी कहा जाता है। फैमिली में रहते हुए तो आपको पहाड़ पर्वत में किधर भी जाने का जरूरी नहीं है, घर ही रहो, घर भी रूम पे ही रहते हुए आप ये कर सकते हैं। तो माता जी को थोड़ा अच्छा मार्ग लेना पड़ेगा। कैसे? क्योंकि उसको ज़्यादा ठेस नहीं होना चाहिए, व पिताजी दोनों को ही बताने को जा रहा हूँ। तो माता जी को इसलिए बोल रहा हूँ, जो एनी टाइम कर्मो ऐसा करेगा तो वो मतलब जो बीवी होगा उसका दासत्व हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज का दिन में जो दासत्व का बात बताने को जा रहे हैं, तो हम लोग को क्या करने का, दोनों को ही थोड़ा मतलब थोड़ा समझते होते हुए संसार का थोड़ा कर्म कम, और भगवान के लिए जो 4 रूल रेगुलेशन, मंगल आरती में अटेंड, और नज़दीक मंदिर होगा तो उधर भी पूजा पार्वण, और रूम पे भी पूजा पार्वण, 16 माला चैंट ऐसा करेगा, और सन्यास का तरफ ही रहेगा। और बच्चा कच्चा तो धीरे बड़ा हो रहा है, वो लोग अपना अपना कर्म में करेगा, और लड़की का भी शादी हो जाएगा। भगवान सब कुछ देख रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करने का, वाइफ का दासत्व नहीं करने का, कृष्ण का दासत्व करने का, और वाइफ को भी थोड़ा समझना पड़ेगा, ये सन्यास का तरफ हो जाता है। और नहीं तो हम लोग अगर मेटीरियल जगत में रहते हुए मैं करता हूँ, मैं कर रहा हूँ, ये जो भाव है इसको माया कहा जाता है। इसलिए तो बारंबार मतलब बताया जो शास्त्रों के ऊपर भी बताया गया, कृष्ण सूर्य समो माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण ताहा नहीं मायार अधिकार। प्रभुपाद जी कोटेशन का ऊपर से आ रहे। कृष्ण क्या है? सनलाइट, सूरज जो है लाइट का तरफ, तो उसमें कोई मटेरियल जगत का इतना भाव नहीं है। अगर कृष्ण भगवान का कोई मिल जाए तो मटेरियल जगत में इतना भाव नहीं रहेगा। और माया, डार्कनेस, अंधकाराचल, जो परिवार का ऊपर ज़्यादा दासत्व करना, जो मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, इसको माया कहा। मैं सिंपल में बताने को जा रहा हूँ। तो देखिए इसलिए हमारा ख्याल रखना पड़ेगा, सनलाइट सूरज का तरफ जाना है तो कृष्ण भगवान का गुणगान करना है। कृष्ण भगवान क्या चाह रहा है वो हमारा ख्याल रखते हुए एनी टाइम कर्म करना है का। तो आज का कोटेशन में प्रभुपाद जी वही बात बताने को जा रहे, माया का कबल में नहीं पड़ो। जो माया देवी है वो दुर्गा है, भगवान का बहिरंगा शक्ति, और भगवान का अंतरंगा शक्ति वो है कृष्ण कॉन्शियसनेस, जो हर वर्ल्ड में अभी ये टीचिंग दे रहा है, और प्रभुपाद जी कोटेशन भी दे रहे हैं हम लोगों को। तो इसका ऊपर से मैं एक श्लोक बताने को जा रहा हूँ, श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से 9 चैप्टर राजविद्या राजगुह्ययोग व गुह्य जोगों से 27 नंबर श्लोका, बहुत ओजोनदार एंड पावरफुल श्लोका में से एक है। ये प्रभुपाद जी कोटेशन का ऊपर से भी ये आ जाता है। श्लोका इस तरफ से लाइक दैट, जत क्रोशी जत अस्नासी जत जोज्जुहोसी ददाति जत, जत तपस्वी कुंतियो तत्पुरुषव मद अर्पणम। एगेन नाउ श्लोका बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, हमारा जीवन के लिए भी है। जत क्रोशी जत अस्नासी जत जज्जुहोसी ददाति जत, जत तपस्वी कुंतियो तत्
कुरुसव मद अर्पणम। इसका मीनिंग्स बेंगली में, हे कुंतीयो तुमी जा अनुष्ठान करो, जा आहार करो, जा होम करो, जा दान करो এবং যে তপস্যা করো সেই সমস্ত আমাকে समर्पण करो। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्ण भगवान सेज, ही कुंतियो, कुंती पुत्र अर्जुन, तुम जो अनुष्ठान करो, जो कुछ भी अनुष्ठान कर रहे, खाना पकाओ, कर्म करे, आहार करो, आहार कौन सा है, कृष्ण टेरियान, होम करो, भगवान के लिए करो, वही होम यज्ञ है, और तुम जो दान करो, दान भी कहाँ करना है, सात्विक पात्रों में, जो सद्गुण का पात्र होगा, जहाँ कृष्ण कॉन्शियसनेस में प्रचार प्रसार होएगा, बा कृष्ण का बारे में एनी टाइम मतलब बातें होएगा, उधर दान करो, उसको सात्विक दान कहा जाता है। फ्री माइंड होते हुए दान का बारे में बहुत मैं कोटेशन पहले दिया। और जो तपस्या करो, कौन सा तपस्या, हरे कृष्ण महामंत्र सुबह उठे मॉर्निंग में 3:30 से स्टार्ट करने का, और 4:13 में मंगल आरती में अटेंड, भगवत गीता, ये तपस्या, और सब कुछ आमा को अर्पण करो। तो क्या करने का, सब कुछ भगवान को देने के लिए। कृष्ण भगवान खुद बताने को जा रहे हैं, तो हमारा क्या कर्म है, हमको समझना पड़ेगा भगवान क्या चाह रहे हैं। भगवान का प्रीतिवांछा क्या है, प्रेम, भगवान और कुछ नहीं चाह रहे। सब कुछ मेरे को अर्पण करो, तुम मेरे को अर्पण करेगा तो तुमको भूखा नहीं रहना पड़ेगा। कृष्ण टेरियन प्रसाद खा रहे, कर्म भी भगवान के लिए कर रहे, तो ऐसा भाव रहेगा। और बॉडी जो है ये भी भगवान का कर्म में लगा रहे, जो सन्यास कहाँ जा रहे हैं आज का दिन में। तो हम लोगों को एज होने का साथ साथ वर्णाश्रम धर्मों का प्रथा पालन करते हुए एज होने का साथ साथ हम लोग को कर्म जीवन में भी थोड़ा चेंजिंग होना पड़ेगा। माताजी एंड पिताजी सब कुछ थोड़ा समझने लेना पड़ेगा। और एक बात है, गोल्ड इज ओल्ड इज गोल्ड। ओल्ड बोलेगा तो जितना मतलब पिताजी माताजी जो भी होने दो, थोड़ा एज वाला होगा उसको सब कुछ मतलब देखना पड़ेगा। तो ओल्ड बोलेगा तो एज वाला जो मनुष्य अपना फैमिली में रहेगा उसको हम लोग को एनी टाइम केयरफुल होते हुए उसको सम्मान देना बा उसका बातें सुनना, ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि ये कृष्ण कॉन्शियसनेस का मार्ग है, हाई तेज वाला, ये हमारा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड बोलेगा तो पुरानो बुजुर्ग मनुष्य, मतलब हाइट मतलब एज वाला मनुष्य जो रहेगा उसको अच्छा तरफ से देखभाल करना जरूरी है, क्योंकि वो गोल्ड का तरफ है। गोल्ड बोलेगा तो सोना, तो गोल्ड जितना इम्पोर्टेंट है तो पिता माता भी हम लोग को इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये भक्ति मार्ग में प्रोसेस में है। पिता माता में भी कोई कर्म है, लड़का लोगों को शिक्षा देना कैसे वो भी प्रोग्रेस में रहे भक्ति मार्ग में, ये इम्पोर्टेंट है। फिर हम लोगों को एनी टाइम ख्याल रखना पड़ेगा सोना व गोल्ड कितना कीमती चीज, मतलब बहुत महंगा, और जो एज वाला वो भी कीमती है। तो हमारा सब कोई ख्याल रखते हुए आज का दिन में जो कोटेशन प्रभुपाद जी दे रहे हैं, सन्यास आश्रम, सन्यास जो है वो फैमिली में रहते हुए धीरे धीरे फैमिली मेंबर का जो शारीरिक कर्म वो थोड़ा कम करते हुए भगवान के लिए ज़्यादा प्रयास होगा, और रूम पे रहते हुए वही सन्यास है। और मंदिर में कोई कोई सन्यास ग्रहण कर रहे हैं, वो तो हाई तेज में है, वो अलग बात है, क्योंकि वो फैमिली छोड़ते हुए एकदम हाई, एकदम भगवान का साथ कनेक्टेड, ये भी होगा, ये भी भगवान देखेगा, क्योंकि फैमिली मेंबर में रहते हुए। हरे कृष्ण, मैंने प्रभुपाद जी जो कोटेशन दिया उसका ऊपर से जितना हो सके आप लोगों को बताने के लिए कोशिश किया। आप लोग जितना अच्छा तरफ से लेगा उतना आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होगा। फैमिली में रहो, सबको सम्मान करो,
और जिसका जो तेज है उसको बजाय रखते हुए अच्छा तरफ से धरती में रहो, वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में। ठीक है, तो कृष्ण कॉन्शियसनेस में हम लोग को सबसे अच्छा मार्क देते जा रहे हैं हर वर्ल्ड में, क्योंकि कृष्णोटेरियन प्रसाद हम लोग जो ग्रहण करता हूँ इसमें से हमारा माइंड को अच्छा मार्क देता है। भगवान हर जगह पे विराजमान है, भगवान सबको दे रहा है, देख रहा है। हमारा क्या कर्म है? भगवान का गुणगान, भगवान का प्रीति वांछा। भगवान क्या चाह रहे हैं? प्रेम, भक्ति, भक्ति प्रेम, प्रेम बोलेगा तो लाभ जो होता है क्या बोलते हैं, तो भक्ति मार्ग सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, वो ये हाई स्टेज है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे भगवान का अपराकृत नाम, होली नेम चैंट करेगा तो पहला हैप्पीनेस, मटेरियल जगत में रहते हैं, उसका बाद इंजॉयमेंट, उसका बाद गो बैक टू गॉड है, भगवान का धाम पे जाना। तो जो जन्म मृत्यु का सार्केल जो है वो क्लोज करना है, बॉन्ड एंड डेथ, बॉन्ड एंड, इसको सार्केल को थोड़ा ब्रेक करना है। तो हम लोग को ब्रेक करने का क्या कैसा रूल रेगुलेशन है? पहला भगवान का शोभनम कीर्तनम शरणम आत्मनिवेदनम पाठ सेवनम, ऐसा जो लाइन दिया उसमें से पहला होता है शोभन करना, उसका बाद सिंगिंग करना। ऐसा होते हुए हम लोगों को धीके मटेरियल जगत में रहते हुए भगवान का गुणगान करते हुए हम लोगों को ये मटेरियल जगत में जो बारंबार जन्म बारंबार मृत्यु, ये संसार जो आज का संसार के बारे में मैंने बताया, इस संसार से छुटकारा मिल सकता है कैसे? बॉन्डेज होने के लिए, बॉन्ड एंड डेथ जो सार्केल, इसको तोड़ने का, ब्रेक करने का। ब्रेक करेगा तो हम लोग ऑटोमेटिकली भगवत धाम में वापस जाएगा, और ये मटेरियल जगत में दुखालयम अशासनम में नहीं आना पड़ेगा। जो लोग बुद्धिमान व्यक्ति है वही कर रहा है। हरे कृष्ण, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का, और किसी ने भी अभी तो ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का, अच्छा तरफ से धरती में रहने का। हरे कृष्णा।